मुख्य आरोपी है उसका घर उधर है, एक इधर है और दो उधर है। गर्भवती थी, किसी कारणवश उनका मिसकैरेज हो गया था। तीनों हत्यारा के साथ बचपन आप लोग गुजारे, क्या उन लोग के साथ में कहीं घूमने फिरने, कहीं आम खाने ये सब जाते थे? जाते थे साथ में। आज से लगभग बहुत वर्षों पहले कहा जाता था कि लड़कियों की जब शादी होता था, शादी से पहले उसका बिस्तर खून से लथपथ ना हो तो उसे अच्छा लड़की नहीं माना जाता था। लेकिन वो जागरूकता होते होते इसमें जो अपराधमिकी अभियुक्त जो मेन एक्यूज्ड हैं सुखनाथ नगेशिया, उनकी पत्नी कुछ माह पहले गर्भवती थी, किसी कारणवश उनका मिसकैरेज हो गया था और इनको शक था कि जो परिवार की में जो मृतिका है वो गांव में झाड़ फूक का भी काम किया करती थी और उससे भी एक दो बार उपचार कराया गया था। तो इनको शक था कि उसी के कारण इसके जो बच्चा है उसका मिसकैरेज हुआ है। आज पेशरार प्रखंड के केकरांग थाना क्षेत्र के उसी गांव पर पहुंचे हैं जहां यह घर सामने देख रहे होंगे, बगल से पानी आ करके खत्म कर दिया गया। इसको जब हम चलेंगे, चल के इसलिए बतला रहे हैं कि हम चलेंगे तो कहा जाता है कि कोई डिलीवरी पेशेंट अगर महिला हो और इस रास्ता पर डेली डेली चलेगी, अगर डेली डेली चलेगी तो हो सकता है कि उसका गर्भपात तो हो जाए केवल ऐसे रास्ता चलने से। लेकिन जागरूकता के कमी में अगर कोई कहा जाए कि नहीं, किसी के नज़र लगने से मेरा गर्भपात हुआ है, यह सरासर गलत, क्योंकि इसमें विकास की कोसों दूर विकास की कमी है, रास्ता सही नहीं है। और जो भी महिला ग्रामीण का है, अगर इसी रास्ते पर डेली आना जाना करेगी तो स्वाभाविक है कि उसका गर्भपात हो जाएगा। लेकिन इस गर्भपात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इसी घर में उसी गर्भपात के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और अक्सर आप लोग वीडियो और नेट में देखते होंगे कि जिस घर में जो जिंदा रहता है उसी पर लोगों को शक जाता है। यह कुंडली लगा हुआ है, इसमें एक महिला और 2-3 वर्ष का महिला का बच्चा। कहने का मतलब जो 300 यहाँ पर रखा हुआ था, जो हम फेसबुक एवं यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहीं पर 100 था और महिला अंदर थी। जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो स्वाभाविक है कोई भी लोग कहेगा जो जिंदा है। अक्सर आज के दौर में महिला द्वारा काफ़ी कत्लेआम हो रहा है और महिलाओं के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन इस घर का महिला में वो चीज़ नहीं मिला। कैसे कि इस महिला ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक और जानकारी देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की यहाँ मौत हुई थी, हत्या हुआ था, वो उसी दिन भर काम किए अपने बहू के साथ में जो जिंदा है। यहाँ दिन भर काम किए, आलू लगाए और रात को खाना खाया और सो गए। और जो मुख्य आरोपी है उसका घर उधर है और 2 आरोपी है इस घर के जस्ट बगल में, और दूसरा आरोपी जो 2 उधर है सर, एक इधर है और 2 उधर है, 2 उधर है। लोग कहा जाता है कि जागरूकता सबसे पहले जब किसी को हत्या करना हो तो पहले रेकी करेगा। और रेकी क्या करना, इस घर में तो उन लोग को डेली आना जाना था, दरवाजा नहीं था, उधर से भी मैदान साफ है, इधर से भी मैदान साफ है। अक्सर हम लोग सुनते थे कि जंगल क्षेत्र में सांप काटने के बाद मौत होती थी, लेकिन ये सांप काटने से मौत नहीं हुई, यह एक सोची समझी साजिश था। और हमने शुरुआत वीडियो में बताया कि चलने के दरमियान जैसा रास्ता है वहाँ गर्भपात ऑटोमेटिक हो सकता है, किसी के नज़र लगाने से या ओझागुनी से या डायन विषय से यह सब असंभव है, क्योंकि यह जंगली पहाड़ी क्षेत्र है, इसी की वजह से हुआ होगा। लेकिन जब पुलिस खुलासा कर रहे थे तो कल के वीडियो में आप लोगों को बताया कि एसपी सादिक अनवर रिजवी ने के सामने उन्होंने कबूल किया है कि हमारा पत्नी गर्भपात हो गया और इससे हम लोग झाड़ फूक करवाए थे और हम लोग का शक था कि यही दंपत्ति की वजह से ये हम लोग का बच्चा दुनिया में नहीं आया, गर्भपात हो गया। मेन इसमें यही कारण बताया गया। लेकिन इसका पुत्र सामने मौजूद है जो हत्यारा के साथ, जिस तीनों हत्यारा के साथ बचपन आप लोग गुजारे, क्या उन लोग के साथ में कहीं घूमने फिरने, कहीं आम खाने ये सब जाते थे? जाते थे साथ में, छोटे बचपन समय खेल रहे थे साथ में। कभी बचपना में उन लोग से लड़े थे? बचपन में नहीं लड़े थे, मतलब खेल खाल के खा रहे थे, मतलब आम खाने गए थे। वो मतलब उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? लड़ाई झगड़ा नहीं था। देख लीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। जब आप लोग को आपको जब जानकारी हुआ कि वही तीनों हमारे दोस्त ही हमारे माँ बाप और छोटे भाई को मार दिया गया, तो कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है हम। अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अभी कानून उस पर वो लोग को अभी अंदर भेज दिया गया है, अगर वो लोग बेल करके वापस आ जाते हैं और उसको सजा नहीं होती तो आपको क्या महसूस लगेगा? डर लगेगा हमको। तो क्या अभी जिस दिन घटना हुआ जब बाहर से आप लौटे हैं तो इस घर में रह रहे हैं कि नहीं? नहीं रहेंगे, इसमें डर लग रहा है।
और डर के वजह से नहीं रह रहे हैं। हाँ डर का। और यहाँ खेती बाड़ी फिर कैसे होगा? खेती बाड़ी उधर से इधर आएगा करने के लिए दिन में। अच्छा, ये बगल में है, ये कौन है? मेरा मम्मी बड़ी माँ। बड़ी माँ है। देख लीजिए, इसका बड़े पापा मतलब इसका पिता का ये भाव लगेगी और यह इनका पिता का बड़े भाई है ना। आपका भाई का स्वभाव कैसा था बचपन से? बचपन से सब हम लोग यही काम करते हैं बचपन से, तो उन्हें रोप हम ही बटे रोपत ही भाई, बस मिलजुल सब कमा थे काम, बस मिलजुल के काम करते। आपका भाई कभी झगड़ालू नहीं था? नहीं। और गांव में ऐसे कहा जाता है कि डायन बिसाही का कभी एक होता है गांव में, कभी बैठकी या उठकी या कुछ कभी हुआ था कि यह बिसाही है, तो जब कोई बिसाही का आरोप होता है तो पूरा गांव एक साइड हो जाता है। कैसा आपका भाई को कभी अलग किया गया था वैसा? नहीं किया है, कभी नहीं किया गया। नहीं। देख लीजिए, यह डायन बिसाही का मामला तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वह रास्ता चलने की वजह से उसकी बीवी का गर्भपात हुआ होगा और उसी के शक में एक जिंदगी, एक पूरा परिवार का जिंदगी बर्बाद किया और खुद अपना जिंदगी भी बर्बाद किया। क्योंकि वह जेल गया है, उसका भी परिवार होगा, वो लोग भी अब जैसे इनका परिवार रह रहे हैं वही महिला है। हम इनका चेहरा तो ब्लर करेंगे, आप लोगों को दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। यह महिला अभी हमारे सामने दिख रही है, आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये महिला जब घटना हो रहा था उस समय ये रूम के अंदर में थी। आप जब सुन रहे थे 12 बजे रात का समय में, तो आपको कैसे एहसास लग रहा था? घरट बजा, गिरट बज रहा था। हाँ। तो आपको क्या लग रहा था कि भूत शैतान पकड़ लिया है कि जानवर पकड़ लिया है? नहीं पता उसको। मतलब काफी डरे हुए थे। हाँ। और आपका बच्चा क्या कर रही थी? सो रहे हैं। सो रहे। तो आपको काफी डर लगा हुआ था? हाँ। क्या लग रहा था कि अभी घर हो रहा है, वो लोग हम लोग तरफ भी आ जाएंगे? हाँ, उघरा हुआ नहीं, उघरा दरवाजा के कर रहे हैं। तो आप वो लोग आवाज दे रहे थे? नहीं। आप भी डर गए थे, सदमे में थे ना? चिल्ला रहे थे। आप चिल्ला रहे थे? हाँ। क्या बोल रहे थे? उघराई देवा आओ, छोड़ाई देवे आवा, उघराई देवे जी कर रहे थे। लेकिन वो लोग अपना आवाज नहीं किया, पहचान में आ जाएगा बोल करके। अपने अपने मुंह लोग कुछ नाम पकड़ रहा था? नहीं है? नहीं। जब घेर होने लगा उसके बाद जब मार रहा होगा उसका भी आवाज आता रहा होगा? नहीं आवाज आया? नहीं। हाँ, कोड़ी का आवाज आल। कोड़ी का आवाज आया? हाँ। नहीं तो वो लोग कितने लोग थे? वो 3 लोग को तो पुलिस पकड़ा है, उतना ही लग रहा था। हाँ उतनी है तो नहीं देखे तो। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यह महिला का स्वाभाविक देखिए, जब ये घटना हो रहा था तो उसी कातिल के पास फोन किया था जो यहाँ मारने आया था, वही ना? वो यहाँ से जाने के कितना देर बाद लगाए थे फोन? लगाए थे तो जाने के तनी देर के बाद नहीं लगाए। नहीं उठाया? नहीं। लेकिन पुलिस जब आपसे शुरुआत में जब पूछ रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? पुलिस आप ही में शक कर रही थी क्या शुरुआत में? हाँ। है? हाँ। तो उस समय आपको कैसा महसूस लग रहा था? कुछ नहीं कह रही केकरो से। आपका मोबाइल नंबर भी लिया होगा पुलिस? हाँ, मोबाइल के ले गए। देख लीजिए, कहीं ना कहीं पुलिस अपने, और उसी समय पिछला वीडियो में हमने कहा था कि पुलिस का बहुत तेज आंख होता है, उसी तेज का आंख में आखिरकार कातिल सलाखों के पीछे गया। कल पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने एसडीपीओ मैदान शंकर पिसरा थाना प्रभारी की मौजूदगी में सभी मीडिया के समक्ष उन्होंने इस घटना का खुलासा करते हुए उन लोगों को हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया है। और लोगों को और मेरे तरफ से भी कहना है कि उसे जितना भी जल्दी कानून में जो भी इसका प्रक्रिया होगा, जितना जल्दी उसे कानूनी कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिया जाए, ताकि इस घटना को लेकर लोगों में डायन बिसाही के चक्कर में या घटना का अंजाम देने के लिए भी वो मजबूर होना पड़े। मैं इमरान हुसैन IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब एवं फेसबुक के तरफ से जोहार करते हैं। वही आलू है जिसे लगाकर सोए थे और दोबारा नहीं उठ सकेंगे। अब इस आलू का भी अब खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही जो घर दिखाई दे रहा है इस पर अब डर से लोग नहीं रह रहे हैं। अपने जो ये लड़का है, क्या नाम हुआ आपका? फेकू नगेसिया का कहना है कि आप इस घर में नहीं रहेंगे, अपने बड़े पापा के यहाँ रहेंगे। मैं आज के वीडियो में इतना ही। जोहार।